अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 3 अनाथांची आई या पाठाचे लेखिका आहे सिंधुताई सपकाळ। अनाथांची सेवा करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या ममता बालसदन या संस्थेची स्थापना करून अनाथ मुलांचा सांभाळ करण्याचे समाजकार्य त्या करत आहेत। त्यांनी अनेक अनाथ मुलांना शिक्षण दिले, जगण्याची प्रेरणा दिली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजात मानाचे स्थान मिळवून दिले। मी वनवासी हे त्यांचे आत्मचरित्र प्रसिद्ध आहेत। त्यांच्या सामाजिक कार्यकर्त्याचा गौरव म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले या पुरस्काराने सन्मानित केले आहेत। तसेच सतपाल मित्तल नॅशनल अवॉर्ड व फाय फाउंडेशन यांचेही त्यांना पुरस्कार मिळाले आहेत। त्यांच्या जीवनावर आधारित मी सिंधुताई सपकाळ हा चित्रपट प्रकाशित आहे। सिंधुताई या लयबद्ध वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध आहेत। प्रस्तुत पाठात लेखिकेची प्रतिकूल परिस्थिती शिकण्याची प्रचंड जिद्द दिसून येते। आता आपण पाठाकडे वळूया। पाठ मोठा असल्या कारणाने आपण याचे 2 भाग करू। मी सिंधुताई सपकाळ, लेखिका खुद बोल रही है कि मैं सिंधुताई सपकाळ। मला लहानपणी सगळेजण चिंदी म्हणत, चिंदी अभिमान साठे और ये सिंधुताई सपकाळ जो है इनको बचपन में सब चिंदी ऐसा करके बुलाया करते थे, चिंदी अभिमान साठे। माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी नवरगांव फॉरेस्ट येथे झाला और इनकी पैदाइश जो है 14 नवंबर 1948 को नवरगांव फॉरेस्ट यहाँ पर हुआ है। माझ्या वडिलांना अण्णाजी म्हणायचे। इनके वालिद को जो है अण्णाजी बोलने के। आमचं घर छोटंसं पण छान होतं। अंगणात गुरं गाई म्हशी होत्या। इनका घर जो है छोटा था। उसी के साथ उनके पास में जो है गाय भैंस ये सब जनावरे थी। मी रोज म्हशी घेऊन शाळेसमोरून जात असे। त्या शाळेचं नाव होतं बुनियादी ग्रामशाळा पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा। उनकी स्कूल का जो है नाम बुनियादी स्कूल ग्राम स्कूल पिंपरी मेघे। ये जो है रोज उस स्कूल के सामने से गाय भैंस चराने के लिए जाते थे। शाळा म्हणजे एक भला मोटा हॉल और इनकी स्कूल जो थी वो एक बहुत ही बड़ा हॉल था। धान्य ठेवायला गोडाऊन बांधतात तसा वर कौलं असलेला। और आपने देखा होगा कि जहाँ पर अनाज रखते हैं ये गोडाउन कितने बड़े बड़े होते हैं। और उस गोडाउन के अंदर जो है इनकी स्कूल चलती थी और ऊपर कौल रखे हुए थे। कौल से उनका छत झाका हुआ था। समोर एक छान भलं मोठं चाफ्याचं झाड होतं। चाफे का झाड़ यानी खुशबूदार फूल का दरख्त था। त्याची टपोरी पांढरी शुभ्र फुलं शाळेच्या अंगणात पडलेली असे। और उसकी पांढरी शुभ्र यानी सफ़ेद छक, बहुत ज़्यादा सफ़ेद, वो जो है तो उनके आंगन में उसके फूल गिरे हुए थे। शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपडे घालून वेणी करून शाळेसमोर खेळत असायच्या। और जो स्कूल में बच्चियां जाती थी
वो जो है बाल अच्छे से बनाकर, अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल के सामने खेळते नजर आती थी. काही जणी झाडाखाली बसून अभ्यास करत असायच्या और कुछ बच्चे जो है, कुछ लड़कियां स्कूल के सामने बैठकर पढ़ाई करते नजर आते थे. तेव्हा मला वाटायचं आपण शाळेत जावं. इन्हें ऐसा महसूस होता था कि अब जो है मुझे भी स्कूल जाना चाहिए. मी एकदा अण्णाजींना म्हटलं, अण्णाजी मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची. उसने जो है अण्णाजी को कहा कि अण्णाजी अब मुझे जो है स्कूल जाना है और स्कूल पढ़ना है. चुलीपुढे बसून भाकरी करणाऱ्या आईने हे ऐकलं आणि ती तरातर बाहेर आली. चुलीपुढं यानी चूल्हे के सामने उसकी वालिदा बैठी हुई थी और वो तरह तरह जो है चलकर उसके पास आई, बाहर आई. चिंदे काय म्हटलीस? और गुस्से से कहा, चिंदे काय म्हटलीस? क्या बोल रही है तू चिंदी? शाळेत जायचं, स्कूल जाना है तुझे, आणि रोज म्हशी कोण सांभाळेल? और ये जो म्हैसे है इसे कौन संभालेगा? आपल्या साठीच्या घराण्यात अजून कोणी शाळेची पायरी सुद्धा चढली नाही आणि और हमारे घराने में किसी ने जो है स्कूल की पायरी भी चढ़ी नहीं है. आणि शाळेत जायचं म्हणती शहाणी और स्कूल जाने का बोलती शहानी. अण्णाजी आईचं ऐकत होते और जो उसके वालिद थे वो ये सब सुन रहे थे, पण काहीच बोलले नव्हते और उन्होंने उसके वालिदा को कुछ भी जवाब नहीं दिया. मी रडायला लागले, पण माझं कोणी ऐकत नव्हतं. माझे वडील म्हणाले, गप्प बस. और चिंदी जो है रोने लगी और उसका कोई सुन नहीं रहा था, मगर उसके वालिद अण्णाजी उन्होंने कहा कि गप्प बस, चुप बैठ. त्यांना कोणी रडलेलं आवडत नसे. जो है तो उनको कोई रोता हुआ नजर आए तो वो अच्छा नहीं लगता था. अण्णाजी को रोता हुआ कोई भी शख्स अच्छा नहीं लगता था. माझे वडील अभिमान साठे और इनके वालिद जो है अभिमान साठे. नावाप्रमाणेच अभिमान वाटावा असे ते होते और जैसा नाम अभिमान वैसे ही नाम के जैसे ही उनका अभिमान था. दुसरे दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले. त्यांनी माझं नाव शाळेत घातलं और फिर दूसरे दिन उसके वालिद ने, अण्णाजी ने चिंदी को स्कूल लेके गए और उस चिंदी का ॲडमिशन करवाया. वयाच्या 9व्या वर्षी मी शाळेत गेले. गावातले वांदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते और उम्र के 90 साल उसका जो है चिंदी का एडमिशन हुआ और गांव में के ही वांदिले गुरुजी जो थे वो उनके मुख्याध्यापक थे. यहाँ पर 2 शिक्षकों का नाम है, एक वांदिले गुरुजी और एक जो है कामड़े गुरुजी. कामड़े गुरुजी का जिक्र आगे है, मगर सवाल के लिए चिंदी, अण्णाजी, वांदिले गुरुजी और कामड़े गुरुजी, इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है. किसका किरदार क्या है बच्चों, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. पांढरे शुभ्र धोतर, त्यावर नेहरू शर्ट व डोक्यावर पांढरी टोपी असा त्यांचा पोशाख होता. और ये जो मुख्याध्यापक थे ये जो है सफ़ेद धोतर और सफ़ेद नेहरू शर्ट और सर पर सफ़ेद टोपी, ऐसा जो है इनका पोशाख था. वडिलांनी माहिती सांगितली, वांदिले गुरुजींनी माहिती लिहिली और चिंदी के वालिद ने जो मालूमात दी वो इन वांदिले गुरुजी ने वो सारी माहिती मालूमात लिख ली. अण्णाजींचा त्यावर अंगठा घेतला आणि माझी शाळा सुरू झाली. और जो मालूमात लिए थे उस पर अण्णाजी का अंगठा लिया और चिंदी की स्कूल शुरू हो गई.
शाळेत नाव घातलं तरी म्हशी सांभाळायला जावंच लागायचं। स्कूल में एडमिशन होने के बाद भी चिंदी को जो है तो जो भैंसें थी वो संभालने जाना ही पड़ती थी। सकाळी शाळा भरायच्या वेळी मला घंटा ऐकू येत असे और सुबह जब स्कूल शुरू होती थी और पहली जो घंटा होती थी, बेल होती थी, वो उसे चिंदी को सुने आती थी। मला शाळेत जावंसं वाटायचं पण जाता येत नसे और इसे जो है स्कूल जाने का महसूस होता था, जाना था मगर जाते नहीं आता था। सकाळी 7 ते 1 वाजेपर्यंत व नंतर 3 ते 5:30 पर्यंत अशी 2 वेळा शाळा भरायची और 2 टाइम स्कूल भरने की, सुबह 7 से 1 और 3 से 5:30। इन 2 वक्तों में उनकी स्कूल शुरू रहती थी। सकाळची शाळा मला सापडत नसे, सुबह की स्कूल जो है तो इन्हें नहीं मिलती थी। म्हशी चारायला गेलं की शाळेजवळ खालच्या बाजूला जो छोटा डोह होता त्यात म्हशी डुंबत बसत और सुबह की स्कूल नहीं मिलने की वजह से इसे भैंसा चराने के लिए जाना पड़ता था और स्कूल के पास ही एक जो है डोह बोले तो छोटा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ होता है उसे डोह कहते हैं और भैंसें जो है उसकी उस पानी के अंदर जाकर बैठ जाया करती थी। मग मी तास 2 तास निवांत होत असे तेव्हा शाळेचा राहिलेला अर्धा वेळ मी पाटीचा फुटका तुकडा आणि फाटकं पुस्तक घेऊन शाळेत जात असे और जब वो जब भैंसा उस पानी में डूबते हुए बैठती थी उस वक्त इसे आराम से 2-3 घंटे जो है तो स्कूल में जाने के लिए मिलता था और आधी स्कूल मिलती थी उसे दोपहर से 3 से 5:30 वाली, जिसके अंदर पाटी जो है उसकी फूटी हुई होती थी और पेंसिल, फटी हुई किताब, इसके साथ वो स्कूल जाया करती थी। शाळा भरलीच असे काही मुलं मोठमोठ्याने 1-2 असे पुढे सुरात म्हणत असायची और बच्चे जो है जोर जोर से 1-2 ऐसे पहाड़े पडते थे। तिसरी आणि चौथीला वांदिले गुरुजी शिकवत तर पहिली दुसरीला कांबळे गुरुजी शिकवत। मैंने आपको बताया था कि 2 टीचरों के नाम है इसमें, वांदिले गुरुजी और कांबळे गुरुजी। तो चौथी को जो है वांदिले गुरुजी सिखाते थे और पहली और दूसरी को कांबळे गुरुजी। 4 कोपऱ्यात 4 वर्ग अशी रचना असे और मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है एक गोडाउन के अंदर स्कूल चलती थी, बड़ा हॉल था और उसके चारों कोपरे के ऊपर 4 क्लासेस भरती थी, पहली से चौथी, एक कोपरे में एक क्लास, ऐसे 4 क्लासेस वहाँ पर चलती थी। मी वर्गात गेले की मुली म्हणत, गुरुजी चिंदी आत्ता शाळेत आली बघा। और शरारत करने का बच्चों का जो है पहले से ही चलते आ रहा है कि अगर कोई बच्चा लेट आया तो तुरंत अपने टीचर को बता देते हैं। उसी तरीके से 3 से 5:30 की स्कूल में, सुबह की स्कूल में चिंदी नहीं आ सकती थी तो 3 से 5:30 के दरमियान चिंदी आती थी तो भी बच्चे चिल्लाकर अपने सर को बोल देते थे कि चिंदी अब स्कूल आई है। वंदिले गुरुजी माझ्याकडे रागाने बघत पण कांबळे गुरुजींचे आश्वासक डोळे मला न बोलता सांगत, ये बस। यानी बच्चों के सामने जो है टीचर डांट तो देते थे उसे, पर उनकी जो आंखें उस चिंदे को बता दिया करती थी कि चिंदे आ और बैठ जा। माझ्यावर त्यांनी खूप माया केली और गुरुजी ने, सर ने उसे बहुत ही मोहब्बत से बैठाया, बुलाया। यहाँ तक हम भाग 1 देखते हैं बच्चों, अगला भाग जो है दूसरे भाग में लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।